मोदी जी ने क्या कहा, हम गरीबों को आसमान में उठाएंगे, गरीबी खत्म करेंगे। वो 5 किलो अनाज डाल के ना गरीबों को खत्म कर रहे हैं, खाली पैसे वालों को आसमान में चढ़ा रहे हैं। अभी कल ही वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें मोदी गरीबों के साथ था और ये राहुल गांधी अपने वो आमले का वो मुरब्बा बना रही है। राहुल गांधी को मार दिया खड़गे जी ने। राजीव गांधी बोलना तो बोल दिया, राहुल गांधी ये तो इनके नेता है जो जीवित को मुर्दा को जीवित कर रहे हैं। भाई कह रहे हैं समय के साथ बदलाव होता है। बेचारा पप्पू तो पप्पू ही रह गया, उसमें तो बदलाव ही ना आया। बेचारा राहुल गांधी तो खुद ही बच्चा बना रखा है, उसको तो बड़ा कर लो पहले। प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठने लायक नहीं है वो। अरे घंटा। मैम आपका नाम? सविता कुंद्राल। मैम कहाँ से आप? दिल्ली से। मैम 2024 में किसकी सरकार देगी? मोदी। मोदी जी की। मैम मोदी जी की क्यों? मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा मुमकिन है। आपके लिए मोदी सरकार ने क्या किया है? मेरे लिए बहुत कुछ करा। जैसे कि ये राम मंदिर अयोध्या में, दिल्ली में पब्लिक पॉपुलेशन थोड़ा कंट्रोल में आ रही है। मुसलमानों के लिए बहुत सारा काम करा उन्होंने। ये 3 तलाक का उन्होंने करा है। मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? अपना फायदा देखो, तुम धर्म के पे जा रहे हो। तुम्हें रोटी मिल रही है, मकान मिल रहा है, सब कुछ तो मिल रहा है तुम्हें। सब कुछ मिल रहा है, बेरोजगारी कम हो रही है। कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आज अगर कांग्रेस आ गई तो समझो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। 70 साल में किसी को नौकरियां नहीं थी, किसी जनरल वाले को उन्होंने स्कूल के बच्चे इतने पढ़ रहे हैं जनरल, किसी को इन्होंने नौकरियां नहीं दी। और जो बच्चा 96% लेके वो भी बेरोजगार बैठा था। आज भी रोजगार मिल रही है। कहाँ बेरोजगार कर रहे हैं? क्यों? पकौड़े वाला भी तो कमा के ही जा रहा है शाम को। अगर BA BCom करके स्टडी करने के बावजूद भी इंसान पकौड़े तलेगा। एक बिजनेसमैन अपने नीचे 10 बंदों को काम देगा, नौकरी करेगा तो सिर्फ अकेला करेगा। वो करेगा अकेला कि नहीं करेगा? फिर अगर मैं अपनी दुकान खोलूंगा तो मेरे नीचे 10 बच्चे काम, 10 घर चलेंगे कि नहीं चलेंगे? वो फिर कह रहा तब एकता थी, आज भारत में एकता नहीं है। कांग्रेस सरकार के समर्थक कह रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? ये तो राजनीति है। अगर कांग्रेस आए तो कांग्रेस बीजेपी को बोलेगी, बीजेपी तो कांग्रेस, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। आज तुम बॉर्डर पे चले जाओ तो हमारे जवान शहीद जरूर हो रहे, किसके लिए? अपने देश के लिए हो रहे, ताकि हम लोग चैन की नींद सो सके। उनके लिए कोई वो नहीं था, आगे फैसिलिटी नहीं मिलती थी, लेकिन अब उन्हें सब कुछ मिल रहा है। मोदी जी की सरकार में 205 लाख करोड़ का कर्ज है भारत पे, इस पे क्या कहेंगे? कांग्रेस के राज में 55 लाख कर्ज किस पे है? कौन से देश पे सबसे ज्यादा? एक रिक्शा वाले का भी खाता है बैंक में, रिक्शा वाले का भी खाता है, वो भी कहेगा मुझे 10 रुपए ऑनलाइन दे दो तुम लोग। पहले किसके खाते खुलते थे बताओ? बैंकों में भीड़ थी क्या? नहीं थी ना भीड़। अब बैंकों में भीड़ भी सब बदलाव होता है ना, समय के साथ में सब बदलाव होता है। मोदी जी के आने से 65 साल वाले को जो पेंशन मिलता था उनका बंद कर दिया। गैस सिलेंडर पे कैपेसिटी मिलती थी उसको बंद कर दिया गया। अब क्या सिलेंडर कैसे मिलता था पहले, ये भी तो बताओ। हाथ जोड़ के लेना पड़ता था वहाँ जाके। ऐसा कुछ नहीं है। ये एजुकेशन है, हर एजुकेशन का फर्क है बस। पढ़े लिखे का अनपढ़ का फर्क है बस, और कुछ नहीं है। सहमत है क्या सर? मैं 65 साल वाले को रेल में छूट मिलता था, उसका कैपेसिटी बंद कर दिया, छूट उसका बंद कर दिया। जो भक्ति में जब खोएंगे उसका समय होंगे भाई। समय अभी पहले सिलेंडर क्या सिलेंडर 450 का था, इस टाइम कितने का सिलेंडर? तब 1100 का सिलेंडर है। अभी आज फिर सिलेंडर का रेट बढ़ गया है। अभी ट्रक को बंद कर दिया है। आप कह रहे थे और एक धर्म की बात की, सर ने कहा कि धर्म की राजनीति। पहले दिहाड़ी कितनी थी? पहले दिहाड़ी कितनी थी? सबको दिहाड़ी उतनी है मेरे भाई। ये जो हमारे लिए जो काम हो रहा है ना, हम ये ना सोचो हमारी किचन चल रही है, हम ये सोचो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे आके। आज से 10 साल बाद देखना हमारे बच्चे अगर फर्श पे पहुंचेगा जाके। ये सोचो आज बच्चा हमारा पढ़ रहा है ना, डेवलपमेंट होगा किसका? होगा स्टडी का। अगर हमारी शिक्षा बेहतर होगी तो समझो आज बच्चा कामयाब होगा, नहीं तो वो नीचे कांग्रेस की तरह नीचे लगता ही है। धर्म की राजनीति कर रही है बीजेपी सरकार, इस पे क्या कहेंगे? कुछ नहीं, धर्म की राजनीति जिस धर्म का वो अपने धर्म को ही प्रमोट करेगा और किसी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा। हम हिंदुस्तान नहीं है, ये सोचना चाहिए बस। पहले भारत पहले सबसे दबाव में था, अभी आसमान में उड़ गया आसमान। पहले सब अन्न नहीं खाते, मिट्टी खाते थे, अभी सब अन्न खाते हैं। अभी सब अन्न खाते, पहले सब मिट्टी खाते थे। ऐसे मौका सब होना चाहिए। अभी पहले मोदी जी ने क्या कहा, हम गरीबों को आसमान में उठाएंगे, गरीबी खत्म करेंगे। वो 5 किलो अनाज डाल के ना गरीबों को खत्म कर रहे हैं, खाली पैसे वालों को आसमान में चढ़ा रहे हैं। अभी कोरोना के टाइम होता ना, यहाँ बड़े होते सारे लाशों की तरह, कांग्रेस होती उसमें भी घोटाला करके ले जाते अपने घर में। अभी कल ही वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें मोदी गरीबों के साथ था और ये राहुल गांधी अपने वो आमले का वो मुरब्बा। आप ये कहना चाह रहे हैं कांग्रेस सरकार के जो अभी यात्रा निकली वो दिखावा है? कांग्रेस ने जो अभी टाइम पास कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा। अरे उसको कुछ मिल नहीं रहा, उसको कुछ मिल नहीं रहा। इटली जाएगा, कभी वो चुनेधारी बन जाए, कभी किसी गरीब के घर बैठ के मुरब्बा बनाएगा, बस वो पप्पू है, पप्पू ही रहेगा।
रहेगा वो बस। अच्छा, आप सहमत है कांग्रेस सरकार में राहुल गांधी पप्पू है? अब भाई किसी को कहने से कोई पप्पू नहीं बन जाता, किसी को बोलने से कोई पप्पू नहीं बनता। अभी प्रधानमंत्री जी को, अभी किसी को, अभी मोदी, मेरी बात, किसी को पहले बोला निश्चित, तो किसी को कहने से निश्चित तो कोई बन नहीं जाता भाई, है? और किसी को कहने से कोई पप्पू ही नहीं बन जाता भाई। अमेठी हार गया जहाँ से वो जीतते थे सारे, सभी आगे जीता ना भाई, समय का बदलाव होती है भाई, एक हार जीत होती रहती है। हमारे पास अभी ये मल्लिका खड़गे जी का बयान है। उन्होंने ये कहा कि माननीय इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, माननीय श्री राहुल गांधी जी ने इस देश की एकता के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। फिर किसी ने उनको टोका तो बोले ओ अच्छा वो जिंदा है, वो माफ कीजिएगा, वो है राजीव गांधी। राहुल गांधी को मार दिए खड़गे जी ने। राजीव गांधी बोलना तो बोल दिया राहुल गांधी, ये तो इनके नेता है जो जीवित को मुर्दा, मुर्दा को जीवित कर रहे हैं। भाई कह रहे हैं अभी वीडियो देख लीजिए, ये हमने भी देखी है वीडियो। ये भाई कह रहे हैं समय के साथ बदलाव होता है। बेचारा पप्पू तो पप्पू ही रह गया, उसमें तो बदलाव भी ना आया। अब बताओ आलू तो इतना बड़ा होता है, आलू इतना बड़ा, वो गेहूं से तुम्हें सोना देगा एक दिन। वो है मुखिया है, वो बता रहा राहुल गांधी का स्वर्गवास हो। क्या कहेंगे सर? वो कह रही है गेहूं से सोना निकाल के देंगे राहुल गांधी। इनका भी चारा को सोने से गेहूं यही काल के दे देंगे। अच्छा। गेहूं से सोना मैडम ही काल के दे देगी। इनका अपना सोच है, सबकी अपनी जैसी सोच है उसी समझ है। अच्छा, कांग्रेस आएगी तो क्या बदलाव करेगी? इन्होंने तो बीजेपी सरकार ने भी अपने राज्य में बहुत कुछ किया है, कांग्रेस से क्या उम्मीद है? सब कुछ बीजेपी ने क्या बनाया? ये सब जितने स्कूल बने हुए सब कांग्रेस के देन है। जब बस यात्री, हवाई यात्री, सुई से लेकर धागा तक सब कांग्रेस का देन है। हमारे बीजेपी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बने हैं, एजुकेशन कांग्रेस की देन है, और जो ये स्कूल वगैरह है वो कांग्रेस की देन है। उनके खुद के बढ़ते दिए, वो साले विदेश में पढ़ते हैं सारे बच्चे। अभी मोदी जी प्रधानमंत्री जो नए बने हैं, कौन सा क्या स्कूल बना दिया, कितने कॉलेज बना दिए हैं, कौन सी कंपनी बना दी, कौन सी कितनी कंपनी लगा दी है बताओ पहले, कितनी कॉलेज बना दी है और कितनी स्कूलें नहीं खोल दिए हैं। कौन से मोदी या अमित शाह कहते हैं बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ पकौड़े छानो, जो बच्चे को पढ़ा लिखा के पकौड़े छानेंगे तो उसके लिए जगह तो पहले दे दे, पहले उसके लिए जगह तो सूचित कर, बच्चों को पढ़ा लिखा पकौड़े छनाएंगे। सो पहले अमित शाह अपने बच्चों को तो पहले पकौड़े छमा ले पहले। बच्चे तुम पैदा करोगे वो पढ़ाएंगे और कुछ नहीं, बच्चे ये पैदा उसके बच्चों, अच्छा वो तो बच्चों को संभालेगा, खुद तो संभला हुआ है बेचारा। राहुल गांधी तो खुद ही बच्चा बना रखा है, उसको तो बड़ा कर लो पहले, वो खुद तो बड़ा हो जाए। उसको क्या करोगे? राहुल गांधी जी बड़े नहीं हुए, आप ये कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी जी बड़े नहीं हुए? लग रहा है, किसको लग रहा है बड़ा हुआ वो? ये बस अभी दाढ़ी बढ़ा के घूमेगा, शुरू हो गई यात्रा, बच्चा इधर आओ, ये इधर आओ, इधर आओ, उसको खुद समझ नहीं आता, वो बोल क्या रहा है, उसको खुद समझ नहीं आता, बस बैठ जाता है मैं आलू की मशीन से सोना निकाल दूंगा, उसको खुद तो समझ नहीं आ रहा वो बोलता क्या है। प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठने लायक नहीं है वो। अरे घंटा तो गली में अमेठी तो जीत ले पहले, वो तो हारा बैठा है। पहले जिस बच्चे को पहले बोलने की हौसला नहीं है, अभी सब इतने पब्लिक ने क्या बोला घंटा, पहले बच्चों को पहले बोलने की हौसला नहीं है तो क्या बोलेगा? मैं शौक बताऊं राहुल गांधी को। प्रधानमंत्री तुम खुद अपना घर नहीं संभाल पा रहे हो और ये प्रधानमंत्री पूरा देश कैसे जो है संभालेगा? एक आदमी अपना पूरा घर नहीं संभाल पा रहा है, बच्चे अलग जा रहे हैं और जो है बीबी अलग जा रही है, एक घर नहीं चला, एक प्रधानमंत्री पूरा देश कैसे संभाल सकता है? इसमें जनता को जागरूक होना चाहिए। अकेले जिम्मेदारी के चलो सरकार ने ट्रेन चला दी तो हमको उठा के बैठाएगा नहीं, जब हम जाके टिकट लेके बैठे हैं तब यात्रा करेंगे ना। अब हम बाहर खड़े रहें टिकट ना लें तो क्या पहुंच जाएंगे? यात्रा हो जाएगी। इसलिए अपने आप में जागरूक होना चाहिए। तो मतलब जो ये गलतियां बता रहे हैं वो बीजेपी सरकार की नहीं, आम सरकार। मैम हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर हमें दवा देगा, वो बता देगा, हम घर पे ले जाएं वो ना खाएं फेंक दें, डॉक्टर हमको खिलाएगा नहीं, हमें खुद खाना पड़ेगा, वो सिर्फ सलाह देगा दवा हमारे को देगा। प्रधानमंत्री को या इसको खाली पोस्टर जगह जगह पोस्टर खाली छपाएंगे, अपना साथ में फोटो छपाएंगे, साथ में अपना मुख्यमंत्री का चीफ मिनिस्टर का फोटो सब जगह जगह छपा के पोस्टर बनने खाली लगाएंगे। कांग्रेस सरकार ये भी दिखावा नहीं कर रही है, यात्रा निकाल के कांग्रेस सरकार में इतनी कोई दावा नहीं कर रही है, सरकार दिखा रही है। अच्छा। बीजेपी अपनी दावा सरकार भी खड़ी दिखा रहे हैं। इन भाई साहब को भक्ति में पड़ गए भैया, उन पे फंड कम पड़ गए, QR कोड लेके घूम रहा है वो, QR कोड जिसको कह रहा था नहीं मिलेगा पैसा, सब्जी वाला नहीं ले पाएगा, QR कोड कहाँ से लाएगा वो अब खुद लेके घूम रहा है कि पैसे दे दो हमें पैसा। पहले राशन लेने के लिए तो जो है इधर उधर भटकना पड़ता था, हाँ 2-2 3-3 महीने का राशन जो है कोटेदार मार देता था, अब कोटेदार खुद मशीन ले लेके घूम रहा कि भैया अंगूठा लगा दो राशन ले। मुद्दे पे आते सर, किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे? मोदी जी की जगह किन्हें? सिर्फ बीजेपी, बाकी कोई नहीं, ऑप्शन ही है और सब खत्म, कांग्रेस सब खत्म। क्या कहेंगे? बीजेपी सरकार, मोदी जी है, राम मंदिर सब कुछ अयोध्या में रामलला का सब कुछ करा, हमारे पूर्वज राम थे, उनके लिए बहुत कुछ करा उन्होंने। सर आपका नाम? मेरा नाम संगम है। तो किसकी सरकार देखेंगे? बीजेपी सरकार के बारे में क्या कहना है? मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, सरकार होती है हमारी जनता के लिए, तो सरकार को बदलते रहना चाहिए। बदलते रहना चाहिए। एक आप बार बदलाव कांग्रेस, चाहते एक हैं? बार हाँ। बीजेपी, अच्छा। क्योंकि
अगर कोई सरकार सत्ता में अगर लगातार रहती है ना तो उसका भी दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए उसको घमंड हो जाता है। तो जब तक जनता उसको बदलेगी नहीं तब तक 70 साल 60 साल से जो कांग्रेस थी तब जनता बोल एक और चीज जो अभी एक कोई पप्पू कह रहा था, उनसे पूछा जाए कि पप्पू से आप जिंदगी में कभी मिले हो? जब तक आप किसी से मिले नहीं हो, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। वो आदमी जब मिलोगे तब पता चलेगा कैसा है क्या नहीं है, वो कितना पढ़ा लिखा है। तो ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, सरकार है तो उन्हें बदलाव होना चाहिए। और जैसे अपने जो पहलवान थी महिलाएं जो अभी धरने पे बैठी हैं, उनके साथ आप सबको पता है सही हो रहा है या गलत हो रहा है। बजरंग पुनिया अपना मेडल दे आए सब लोग। तो बदलाव कहना क्या चाह रहे हैं? बदलाव होना चाहिए। हाँ, बदलाव होना चाहिए। बीजेपी सरकार ने काम नहीं किया, इस कारण आप कह रहे हैं किस लिए? नहीं, रीजन तो होगा। मैंने ये नहीं कहा कि काम नहीं किए, काम किए, अच्छे भी किए और कुछ गलत भी किए, लेकिन अब उनका टाइम है कि गलत है उसको चेंज करने के लिए। जब ये सरकार से हटेंगे तब ये और ज्यादा सत्ता में आने के लिए अच्छे काम करेंगे। कांग्रेस से क्या उम्मीद है, क्या चेंजमेंट चाहिए आपको? क्या बदलाव उम्मीद क्या है कि वो क्या बदलाव कर सकते हैं? सबसे पहले अपनी यहाँ की जितने जो बेरोजगार हैं, अभी नौकरियां नहीं निकल रही हैं इतनी। यूपी में 2018 के बाद अभी आई है वैकेंसी। यूपी पुलिस कितने, हाँ, यूपी पुलिस की अभी कितने बच्चे ओवर एज हो गए, अब ये पता है? कितने सारे भी आंदोलन हुआ तब जाके उन्होंने 18 से 25 करी है। तो ये है कि हर साल मतलब नौकरियां निकलनी चाहिए, नौकरियां निकलनी चाहिए सबके। बदलाव होना चाहिए, क्या सहमत है आप? बिल्कुल बिल्कुल, चेंजिंग जरूरी है। अच्छा, बदलाव परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन क्यों चाहते हैं सर? बस चाहते हैं, समय एक जगह बड़े बड़े पत्थर भी भारी हो जाता है, इसलिए परिवर्तन जरूरी है। कार्य के अनुसार देखा जाए तो कार्य किए हैं कि नहीं किए बीजेपी सरकार? कार्य कांग्रेस ने अपने टाइम में किए हैं, बीजेपी ने अपने टाइम में किए हैं। मतलब ये बताइए कार्य के अनुसार उनके कार्य कैसे हैं आपके लिए और आम जनता के लिए? कुछ किया गया है उनके द्वारा? उनके कार्य अमीरों को फायदा पहुंचाने वाले हैं, अमीरों को फायदा पहुंचाने वाले, गरीब ग्राउंड पे कुछ नहीं किया उन्होंने। ग्राउंड पे क्या किया आप बताओ एक बार? ग्राउंड पे कुछ नहीं किया।